आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप सभी लोगों से हम काफ़ी महत्वपूर्ण बातें करने आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भैया देखिए ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अपना भी ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि आगामी आने वाले कुछ महीने आपके प्रतियोगी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल होने चल रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। इस समय पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पूरी तरीके से छाया हुआ है। कभी आप सभी लोगों को सूचनाएं मिलती हैं कि 80,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। तो देखिए, इसमें जो महिलाओं का पद है, मतलब बालिकाओं का पद है, वो पद भी इंक्लूडेड किया जा रहा है। और 10,000 पद तो आपके केवल दारोगा भर्ती के हैं, ठीक है ना। और लगभग 52,000 पद आप सभी लोगों के पुलिस कांस्टेबल के हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों को अब शुरू कर दीजिए। अगर आप दौड़ धूप नहीं रहे हैं तो दौड़ना भागना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल वगैरह थोड़ा सा मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन प्रैक्टिस करके आप 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। शुरुआत कर दीजिए और अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, क्योंकि आप लोगों का विज्ञापन 26 तारीख के बाद कभी भी टपक सकता है, ठीक है ना। तो बेहतरीन तैयारियां, बेहतरीन परिणाम, ये हमेशा का ही मूल मंत्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो मीटिंग होनी है वो कल की डेट में होनी है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और पूरी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं कि कल लोक सेवा आयोग अपना शेड्यूल जारी कर सकता है, ठीक है ना। कि उनको दिसंबर लास्ट तक, जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में कौन कौन से विज्ञापन जारी करने हैं, ये आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लोक सेवा आयोग को मैं आप सभी लोगों को ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज जो अपडेटेड अध्याचन की मांग लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई थी, खासतौर पर जीआईसी प्रवक्ता के लिए, क्योंकि प्रमोशन में अधिकतर पद जीआईसी प्रवक्ता के ही थे, ठीक है ना। एलटी ग्रेड के काफ़ी सारे टीचर, लगभग 2259 टीचर, सॉरी 1659 टीचर आप सभी लोगों के वो प्रमोटेड हुए हैं, ठीक है ना। वो प्रवक्ता हुए हैं या वाइस प्रिंसिपल बना दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों का जाहिर सी बात है जीआईसी लेक्चरर का पद घटेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एलटी ग्रेड के पद आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो अपडेटेड अध्याचन है वो आज शिक्षा निदेशालय के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को अब विज्ञापन के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करें। एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया वो प्रयास शासन तक पहुंचा, अधिकारियों तक पहुंचा, और उस पर सकारात्मक इनका रुख रहा, सकारात्मक चीज़ें सामने निकल करके आई, जिससे कि हम सभी लोगों को भी थोड़ा सा आह्लादित होने का मौका मिला। और आप सभी लोग भाई बहनों से भी मैं इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां शुरू कर दीजिए। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोगों ने इस बार लोक सेवा आयोग की एलटी जीआईसी की परीक्षा को हल्के में लेने का प्रयत्न किया कि जैसे पेपर आता है वैसे ही आएगा, है ना। 2018 में जैसे हुआ था, 21 में जैसे हुआ था जीआईसी लेक्चरर, वैसे ही पेपर बनेगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। क्योंकि लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से अपना पैटर्न चेंज कर चुका है, ठीक है ना। अब जो जीएस है उसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आप सभी लोगों का लेटेस्ट करंट अफेयर्स, ठीक है ना, आईआर रिलेशन, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। आईआर रिलेशन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो दो देशों के बीच में समझौते होते हैं, ठीक है ना, ट्रेड को लेकर के, दुनियादारी को लेकर के, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार का एलटी और जीआईसी आसान नहीं होने वाला। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 150 में 150 प्रश्न किसी ने नहीं किया है, ठीक है ना। टॉपर भी अगर होता है तो 125 128 पे दम तोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आम संस्थाओं की तरह उसका भी पेपर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब शिक्षा सेवाचयन आयोग भी इसी पैटर्न पे काम करने चल रहा है,
ठीक है। जो लोग ये कह के जाते हैं अरे हमारा तो 125 में 125 है, अब वैसी मेरिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लोगों को 100 पार करने में भी पसीने छूट जाएंगे। ठीक है। तो परीक्षा का शेड्यूल बदल रहा है, परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। आप सभी लोगों को सिलेबस तो वही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। तो अब सीधे सपाट आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप सीधा सपाट क्वेश्चन देखो और फटाक से टिक मार दो। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। और निगेटिव मार्किंग आप लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग में भी, अर्थात आगामी आने वाली टीजीटी पीजीटी या अन्य वैकेंसीज में भी निगेटिव मार्किंग के दर्शन हो सकते हैं। ठीक। तो आप लोग अपनी तैयारियों को फोकस करिए, तैयारियां बेहतरीन करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता में हमारा भी कोई कंट्रीब्यूट हो, तो आप सभी लोग भी हमारे नोट्स को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दूसरी बातें मैं आप सभी लोगों से इसलिए नहीं कर पाता हूँ, उसकी एकमात्र वजह होती है कि हमारा काम है सिर्फ आपको अपडेट देना। ठीक है। आप हमारी वीडियोस देखते हैं अपडेट के लिए, आप हमारी वीडियोस देखते हैं जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो हम इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। अगली जो अपडेट है आपके यूपीट्रिपल से है। यूपीट्रिपल में भी आप सभी लोगों के परिणामों को जारी करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शासन इस पे बहुत जल्दी ही मंजूरी देने चल रहा है कि पीईटी 2023 वीडियो एग्ज़ाम, मुख्य सेविका, अन्य जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करने के संबंध में बहुत जल्दी ही शासनादेश जारी हो सकता है। ठीक है। तो आप सभी लोगों से भी मैं इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी पीईटी 2023 में सम्मिलित हुए हैं या जो विद्यार्थी अच्छी खासी पोजीशन पे हैं कि 50 प्लस हो या 60 प्लस हो, ठीक है ना, वो विद्यार्थी अपनी आगामी आने वाली तैयारियों में जुट जाएं। ठीक। और आप लोगों को जनवरी महीने में ही वीडियो का एक नया विज्ञापन, लेखपाल का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग तैयारियां करेंगे तो उसका बेहतरीन परिणाम आप लोगों को अवश्य मिलेगा। ठीक है। क्योंकि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता एक मैराथन होती है जिसे आपको ठहर ठहर के पार करना पड़ता है। ठीक है ना। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगली जो अपडेट है आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के है। शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए कल की डेट में मीटिंग होनी है शासन स्तर पे, और इस मीटिंग में आप सभी लोगों को अध्यक्ष और सदस्य के विज्ञापन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, मतलब वो विज्ञापन जारी हो सकता है। अब विद्यार्थी ये पूछते हैं कि भैया अगर ये जनवरी फरवरी तक गया तो परीक्षाएं कब तक होंगी। देखिए, आयोग जो आप सभी लोगों का बन रहा है क्योंकि मार्च के अंतिम सप्ताह में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, चुनावी आचार संहिता देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना। मार्च के अंतिम सप्ताह में, मतलब होली बाद समझ सकते हैं आप, क्योंकि 25 को होली है, उसके बाद ही आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। और आयोग जब अपना शेड्यूल जारी कर देगा तो आयोग की जो शेड्यूल है वो आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को पूर्ववत हैं, ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की डिले नहीं होंगी। तो इस गफलतबाजी में मत रहिए कि आप लोगों की परीक्षाएं जून जुलाई अगस्त सितंबर में जाएंगी, नहीं, ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की बहुत ताबड़तोड़ होंगी। ठीक है ना। तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए, रमे रहिए। और शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कानूनी बाधाएं सारी पूरी की जा चुकी हैं और किसी भी प्रकार का कोई जद्दोजहद नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को जो सचिव, उप सचिव वगैरह की नियुक्ति के अधिसूचना है वो बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके नामों को तय कर लिया है। ठीक है ना। ये नाम तय हो चुके हैं, कौन सचिव बनेगा, कौन उप सचिव बनेगा। और इसमें माध्यमिक शिक्षा उप सचिव वर्तमान में जो कार्यरत हैं श्री नवल किशोर शर्मा जी, वो भी आप लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके भी नाम की चर्चा है। और उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग से भी आपको एक दो अधिकारी, पुराने अधिकारी देखने के लिए मिल सकते हैं। आप लोग इसके लिए चिंतित ना हो। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों की परीक्षाएं बड़ी ताबड़तोड़ होने चल रही हैं। ठीक है। वैकेंसीज बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी जिसमें आप लोग आवेदन भी करेंगे तो आप लोगों को परीक्षा तिथियां पहले से ही पता होंगी। ठीक। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ बेहतरीन सा होता है तो उसमें इंतज़ार भी करना पड़ता है। ठीक है ना। और जब इंतज़ार करना पड़ता है तो उसका परिणाम भी बेहतरीन ही निकलता है। ठीक। तो बेहतरीन चीज़ों को हमेशा इस बात के लिए
जीना कि पता नहीं विज्ञापन कब आएगा कब आएगा कब आएगा, इस बारे में जीना इससे बेहतरीन है कि आपको पहले ही पता होगा कि हाँ हमारा विज्ञापन कब आएगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोग ई पोर्टल की लॉन्चिंग जो सूचना प्राप्त हुई है कि 25 तारीख को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग की वेबसाइट अर्थात ई पोर्टल की लॉन्चिंग वो की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय तो पहले ही पोर्टल को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो वेबसाइट की लॉन्चिंग होनी है वो 25 तारीख को होनी है। ठीक है ना। आदरणीय स्वर्गीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पे ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि अब आयोग की अधिसूचना भी जारी हो गई, नियमावली आ गई। ठीक है। अब विज्ञापन वगैरह अध्यक्ष सदस्य का आएगा और ये टोटल प्रक्रिया आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जाने वाली है। भले इसमें ये चीज़ें कही जा रही है 25 दिन लगेगा, 50 दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में। विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया इसकी कोई प्रतीक्षा सूची आएगी क्या? नहीं, इसकी प्रतीक्षा सूची अभी नहीं आएगी, क्योंकि 166 पदों की जानकारी उप निदेशक महोदय के माध्यम से वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया गया है, और जितने भी हमारे यात्रीगण भाई बंधु हैं उनकी नियुक्तियां होने के बाद यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, ठीक है ना, तो उन सीटों पर काउंसलिंग होगी। ठीक है। तब हो सकता है कि शासन अगर मंजूरी दे दे, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी तृतीय प्रतीक्षा सूची को जारी करने के संबंध में लोक सेवा आयोग ने पत्र लिखा था माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने 960 विद्यार्थियों की नियुक्ति के उपरांत 960 विद्यार्थियों की नियुक्ति के उपरांत इस प्रतीक्षा सूची पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया। ठीक है ना। स्पष्ट कर दिया कि जितने पद आपके रिक्त रह गए हैं उन पदों को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए आगामी वैकेंसी के लिए। ठीक है। तो अब चूंकि इस पे कोर्ट केस है, किस पे? टीजीटी पीजीटी 2016-2021 पे, तो अब ये चीज़ें फाइनल होने के बाद अब शासन इस पे भी रोक लगा सकता है। ठीक है ना। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये जुड़ाव केवल आप सभी लोगों को 25 तारीख तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। सिर्फ 25 तारीख तक। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इससे चाहें तो आप कैश कर सकते हैं। और याद रखें कि याची लाभ उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो याचिका में सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एसडीआई अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन पीसीएस 2024 के विषय में। पीसीएस 2024 के लिए भी विद्यार्थियों में एज रिलैक्सेशन को लेकर के काफ़ी उहापोह की स्थितियां हैं। इसके संबंध में बहुत जल्दी ही आप लोगों को सरकारी गजट या नोटिस आप यूँ कह सकते हैं वो देखने के लिए मिल सकता है कि हाँ गवर्नमेंट ने आप लोगों को 2 वर्ष दिया है। ठीक है ना। इस पे अंतिम विचार चल रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से या शासन स्तर पे ही आप लोगों को मुख्यमंत्री महोदय के मुखार बिंदु से ही आप सभी लोगों को ये चीज़ें सुनने के लिए मिल सकती हैं। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुड़ सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि जब तक ये क्लियरिफिकेशन हो नहीं जाता है आप सभी लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं मिले या ना मिले, मिले या ना मिले। ठीक है, थोड़ा दिन और आप इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है ना। और रही बात खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी महीने में देखने के लिए मिलेगा, जनवरी में नहीं, फरवरी में। ठीक है ना। फरवरी के पहले ये विज्ञापन आप लोगों का अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि पदों का डिवाइडेशन हो चुका है वर्ग वाइज, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज। और खुशी की बात तो ये है कि अब यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाली तमाम वो वैकेंसियाँ जो आगामी समय में जारी होने वाली हैं, इन वैकेंसियों में आप सभी लोगों को जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस की सीटें अलग से देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की सीटें अलग होंगी, जनरल की अलग होंगी। ठीक। तो आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए, लोग जुड़ें, ताकि हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि जो मैं बातें करता हूं वो आप लोगों के सामने 100% सत्य तौर पे आता भी है। ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 830-32-72-282 ये है। आप इससे हमसे अपनी समस्याएं डिस्कस कर सकते हैं। आपको आपके मैसेज का जवाब अवश्य मिलेगा। फ़ोन कॉल्स मत करिए, क्योंकि फ़ोन कॉल्स मैं रिसीव नहीं कर पाता। बहुत सारी परेशानियां होती, बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, जिसकी वजह से मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर के ही कॉल्स ले पा रहा हूं।
ठीक है ना। और इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी फ़ोन कॉल्स ना करिए, बल्कि आप मैसेज करिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।